नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जयराम कैबिनेट का विस्तार, सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया व राजेंद्र गर्ग को मिली झंडी। सीएम जयराम बोले, कैबिनेट में सभी 11 मंत्री मेरी चॉइस के। नए मंत्रियों और उनके स्टाफ को मिले कमरे। रूम नंबर E321 पर फिर कांगड़ा का कब्जा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने को लेकर हुआ बड़ा फैसला। राजभवन में कैबिनेट विस्तार तो हिमाचल सेक्रेटरीट में काम बंद कर कर्मचारियों ने लगाए नारे। हिमाचल में आज अब तक सामने आए कोरोना के 11 मामले, 39 लोग हुए ठीक, एक्टिव केस 1014। नौराधार में होम क्वारंटाइन जेई की हार्ट अटैक से मौत, जनवरी माह में संभाला था पदभार। पुलिस को चकमा देकर चोर रास्ते से ऊना पहुंच गए 21 मजदूर, बस में बिठाकर भेजे वापस। कुल्लू में एनएचपीसी के पावर हाउस के बाद अब आनी में लगी आग, सेब गोदाम जलकर राख। हिमाचल में 135 पदों पर होगी भर्ती, 7,500 से 10,000 मिलेगा मानदेय। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोविड-19 के प्रकोप के बीच अंततः लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश में जयराम कैबिनेट का आज विस्तार हो गया है। कैबिनेट में पांवटा साहिब से सुखराम चौधरी, नूरपुर से राकेश पठानिया व घुमारवी से राजेंद्र गर्ग को शामिल किया गया है। ये तीनों ही पहली मर्तबा कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। इनमें राजेंद्र गर्ग तो विधायक भी पहली ही मर्तबा बने थे। राजभवन में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह को सादे तौर पर आयोजित किया गया। कोविड-19 के चलते इसमें कुछ लोगों को ही आने का आमंत्रण था। तीनों को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलवाई। तीनों ने शपथ लेने के बाद सीएम जयराम ठाकुर का अभिवादन किया। याद रहे कि कैबिनेट में तीनों पद खाली चल रहे थे। कोविड-19 के प्रकोप के बीच लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश में जयराम कैबिनेट का आज विस्तार हुआ, लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया कि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के गृह जिला हमीरपुर को इस मर्तबा भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस बात का जवाब सीएम जयराम ठाकुर ने कुछ इस तरह दिया कि उस जिला से केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, सारी बातें हमारे ध्यान में हैं। कैबिनेट में सदस्यों की संख्या की लिमिटेशन होती है और ये जरूरी नहीं है कि किसी जिला से मंत्री ही बनकर विकास होता है, उससे हटकर भी होता है। हमारे लिए हमीरपुर महत्वपूर्ण जिला है, विकास की दृष्टि से जो कर सकते हैं सब कर रहे हैं। ये सवाल उनसे मीडिया ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीटर हॉफ में पत्रकार वार्ता के दौरान पूछा था। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि कैबिनेट में मुझे मिलाकर कुल 12 लोग हैं, इनमें 11 अन्य मेरी ही चॉइस के हैं। संतुलित कैबिनेट है, सभी योग्य लोग हैं। जयराम कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों, उनके पीएस और स्टाफ को कमरे आवंटित कर दिए गए हैं। मंत्री राकेश पठानिया कमरा नंबर E321 में बैठेंगे। ये कमरा स्वास्थ्य मंत्री रहते विपिन परमार का था। मंत्री बनने पर पठानिया को दिया गया है। विपिन परमार को आवंटित कमरा तो पठानिया को मिल गया। अब देखना ये बाकी है कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय भी मिलता है या नहीं। वहीं राकेश पठानिया के पीएस को E320 और स्टाफ के लिए E323 आवंटित किया गया है। सुखराम चौधरी कमरा नंबर G21 में बैठेंगे। उनके पीएस को कमरा नंबर G22 दिया गया है। साथ ही स्टाफ कमरा नंबर G25 में बैठेगा। राजेंद्र गर्ग को कमरा नंबर E212 आवंटित किया गया है। पीएस E213 और स्टाफ E218 में बैठेगा। कोविड-19 के प्रकोप के बीच हिमाचल के सरकारी स्कूलों में छात्र 31 जुलाई के बाद भी दाखिला ले सकेंगे। इससे पहले दाखिला लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई थी। ऐसे कई छात्र हैं जो कोरोना महामारी के खतरे के बीच दाखिला नहीं ले पाए हैं। इनमें कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके परिजन बाहरी राज्यों से संबंध रखते हैं। कोरोना के शोर के बीच वो लोग जो अपने घरों को लौट गए थे, इनके वापस आने में हो रही देरी के चलते शिक्षा विभाग 31 जुलाई के बाद भी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को जारी रखेगा। गुरुवार को शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की जिला उप निदेशकों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के लिए सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों के साथ संवाद स्थापित करें। एक तरफ जहां हिमाचल राजभवन में जयराम कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं सचिवालय के बाहर कर्मचारी नाराज होकर नारेबाजी कर रहे थे। माजरा ये था कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कोरोना के मामले आने के बाद एहतियात न बरते जाने पर नाराज कर्मियों ने आज काम बंद कर दिया। कई कर्मचारी जहां वापस अपने घर को चले गए, वहीं कुछ ने सचिवालय गेट के आसपास नारेबाजी की।
बुधवार को सचिवालय में एक कर्मी के पॉजिटिव आने के बाद सचिवालय में कमरा नंबर 10 से 110 तक सीएम ब्रांच सील कर दी गई है। इसके अलावा कमरा नंबर 129, 128, 119 को भी सील किया गया है। प्रदेश सचिवालय कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि अफसरशाही को कई बार बताने के बावजूद एहतियात नहीं बरता जा रहा है, जिसके चलते काम बंद कर दिया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में आज कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 39 कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक हुए हैं। शिमला और ऊना में 3-3, बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू व सोलन में 1-1 मामला सामने आया है। सोलन के 23 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। किन्नौर के 7, ऊना के 5 व कांगड़ा के 4 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 2414 हो गया है। अभी 1014 एक्टिव केस हैं। अब तक 1375 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में मृत्यु का आंकड़ा अभी 12 ही है। हिमाचल में आज अब तक 2531 सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 117 नेगेटिव रहे हैं। 2414 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं है। पॉजिटिव केस पेंडिंग सैंपल से है। प्रदेश में अब तक 1,42,523 लोगों के सैंपल कोरोना जांच को लिए जा चुके हैं। इसमें से 1,37,079 सैंपल नेगेटिव रहे हैं। 2414 ही पॉजिटिव आए हैं। अभी 3030 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। इसमें से 616 सैंपल पिछले कल के पेंडिंग है। सिरमौर जिले के नौराधार में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 21 वर्षीय जेई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लोक निर्माण विभाग नौराधार मंडल में तैनात जेई रजत राय बुधवार शाम को अपने घर पानीपत, हरियाणा से नौराधार पहुंचा था, जिसे रात को होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। रात को अचानक रजत के सीने में दर्द हुआ। इसकी जानकारी रजत ने सहायक अभियंता को दी। गुरुवार सुबह उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेई के अचानक निधन से हर कोई स्तब्ध है। बताया जा रहा है कि जनवरी में ही उसने पदभार संभाला था। हरियाणा के पानीपत निवासी रजत के निधन के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए संगड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां से कोविड टेस्ट के लिए शव नाहन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। परिजनों का कहना है कि बुधवार सुबह जब रजत घर से निकला था तो वह पूरी तरह से स्वस्थ था। पुलिस थाना प्रभारी जीतराम ने बताया कि परिजनों के आग्रह पर जेई रजत राय के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। प्रदेश की सीमाओं में बिना अनुमति चोर रास्ते से करीब 21 बिहार निवासी मजदूरों के घुस आने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों को कोई अज्ञात ऑटो चालक चोर रास्ते से हिमाचल की सीमाओं के अंदर छोड़कर चले गए थे। पुलिस ने भी 2 कदम आगे निकलते हुए मामले की जांच करने की बजाय सभी मजदूरों को एक बस में बिठाकर हिमाचल की सीमाओं के बाहर कर डाला। बिहार से चलकर ऊना की सीमाओं में चोरी से प्रवेश करने वाले इन मजदूरों का मामला सामने आने के बाद जिला भर में हड़कंप मच गया है। वहीं प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठनी शुरू हो गई है। बिहार के 21 मजदूर हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में गुरुवार को किसी चोर रास्ते से पहुंच गए। मजदूरों ने बताया कि वे गाड़ियों में पहले दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़ और फिर पंजाब के नंगल पहुंचे, जहां से ऑटो चालकों ने उन्हें किसी चोर रास्ते से ऊना में पहुंचा दिया, जिसकी भनक ऊना पुलिस को लग गई। इस पर ऊना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मजदूरों को बस में ले जाकर महतपुर बैरियर के बाहर छोड़ दिया।
जिला कुल्लू के उपमंडल आनी में एक सेब के गोदाम में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में 4 लाख के करीब सेब की पैकिंग के लिए रखी पेटियां, ट्रे के अलावा अन्य सामान जलकर राख हो गया। सेब की खाली पेटी जलकर राख हो गई। ये आग आनी खंड की ग्राम पंचायत आनी के थबोली गांव में देर रात को लगी थी। इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि इस आगजनी में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गोंदपुर जयचंद स्थित मेसर्स यंग मैन सिंथेटिक्स द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल 135 पद अधिसूचित किए गए हैं। जिला रोजगार कार्यालय अधिकारी अनीता गौतम ने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 31 जुलाई को सुबह 11 बजे यंग मैन सिंथेटिक्स गोंदपुर जयचंद में आयोजित किया जाएगा। अनीता गौतम ने बताया कि बीम गेटर, हेल्पर व मेंडर के 25 पद, ट्रेनी ऑपरेटर के 10 पद और सीनियर ऑपरेटर के 100 पद शामिल किए गए हैं। हेल्पर, मेंडर व बीम गेटर के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है और 7,500 से 8,000 रुपए तक प्रति माह मानदेय होगा। ट्रेनी ऑपरेटर के लिए 8वीं पास और ITI रखी गई है व ट्रेनी को 7,500 रुपए प्रति माह और इसके अतिरिक्त सीनियर ऑपरेटर के लिए 8वीं पास के साथ ITI और 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है तथा 8,500 से 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।